विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनुभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सुरन्मोनिकल्लोलिनीचारुगङ्गा सुरन्मोनिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलं कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नयावधूमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रभु पाहि आपन् नमामि शंभु। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस मैं यही अरमान रखती हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हम सभी तरह पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि बहुत लंबी परतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं और स्वतंत्र होने के बाद हम गणतंत्र हुए हैं। हमें अपने संविधान पे बहुत गर्व है, क्योंकि हमारा वो संविधान है जिसमें हमारे देश की 1618 भाषाएं, बोलियां, 6 धर्म, हमारे देश की 6400 जातियों को रखकर हम सबका एक संविधान बनाया गया है। ये गर्व, ये स्वाभिमान और ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करने का साहस रखते हैं, ये सब हमारे देश के महापुरुषों, क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही है। अगर वो बलिदान ना देते तो आज हम इस जगह ना होते, अगर वो बलिदान ना देते तो आज हम इस जगह ना होते। लेकिन उनके बलिदानों को और संघर्षों को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता, कि उनके बलिदान और संघर्ष इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन उनके बलिदानों को और संघर्षों को अपने दिल और दिमाग से सलामी जरूर दे सकते हैं। हमारा देश वो है जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त, क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। आज मैं उन्हीं कुछ महापुरुषों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 21 जुलाई 1906 को भावरा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जागरणी देवी था। असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1922 में चंद्रशेखर आजाद ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर सन 1924 में एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं पकड़ सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह आदि को फांसी की सजा दे दी गई। क्रांतिकारियों को फांसी की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इस सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया।
इस सभा में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। 17 दिसंबर 1927 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय सॉन्डर्स को मार दिया। इस तरह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था। विस्फोट क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज सरकार के विरोध में किया गया था। चंद्रशेखर आजाद जब अल्फ्रेड पार्क में थे तभी अंग्रेजों ने वहां आकर उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर आजाद ने 3 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। ये कविता चंद्रशेखर आजाद को समर्पित है। आजाद नाम था उसका, आजादी का मतवाला था, थर थर कांपते थे शत्रु भी, ऐसा वो हिम्मत वाला था। लाला जी के मौत के बदले सॉन्डर्स को ही मार दिया। गूंगे बहरे गोरों का बम फोड़ के कान साफ किया। बिस्मिल्लाह हेडी और रोशन सिंह का कोरी अंजाम दिया। लूटा खजाना अंग्रेजों का, देशद्रोह का इल्जाम लिया। लाख जतन कर लिया सभी ने, जब रोक न पाए आंधी को, तब घर के भेदी के ही संग दुश्मन ने धोखे से घेर लिया। तब लाचार आजाद ने खुद को अपनी ही अंतिम गोली से ढेर किया। आंखें बंद हो गई मगर वो सपना फिर भी नहीं मरा, जिसके खातिर आजाद भगत ने अपना तन मन धन बलिदान करा। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह एवं माता का नाम विद्यावती कौर था। अमृतसर में हुए 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। रामप्रसाद बिस्मिल सहित 8 क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य को कारावास की सजाओं से वे इतने उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी HSRA से जुड़ गए। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में बम और पर्चे फेंके। ये बम और पर्चे अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए फेंके गए थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी भी दे दी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, भेजा जेल भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, माँ मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ से मिलकर बोला, माँ मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ तो कुछ भी समझ नहीं आता है। रोए या गर्व करे माँ तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग बसंती बोल उठा। जेल का हर
हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाग गई होगी, भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाग गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई होगी, जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे, और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के इबादत गूंज उठा। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा। इंकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा, इंकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का, 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था, वो शहीद आजम कहलाया। बस तुम्हें यही बतलाना था, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। शहीदों की मजारों पर भरेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर भरेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सन 1917 में महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की, जो कि आज हम सभी में चंपारण सत्याग्रह के नाम से विख्यात है। सन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद मिल आंदोलन किया गया। ये महात्मा गांधी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश भारत के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना था। नमक सत्याग्रह एक ऐसा अभियान था जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध का प्रदर्शन करना था। नमक सत्याग्रह को हम दांडी यात्रा या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये आंदोलन 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की एक हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े। मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों पे तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया।
अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस एवं माता का नाम प्रभावती देवी था। सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। सन 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने एक बहुप्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। इन्होंने वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न में सम्मानित किया गया। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, बस सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छा जाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छा जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रंग चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन लिखा महारण वीरों ने अपने खून से इतिहास नया, अपने खून से इतिहास नया। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान, आपकी तरह मेरे शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मेरा भारत ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मंदेव आदि का रस्ते गाता है और तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है परंतु धरती सा धैर्यवान है। अगर किसी स्त्री का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। हमारा भारत वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।